मिनी एक शहर की लड़की जिसकी शादी गांव में एक माही नाम के लड़के से होती है। माही पेशे से जज था। उसे रोज गांव से शहर जाना पड़ता था। रोज सुबह जाता और रात को घर वापस लौटता। मिनी के ससुराल में उसके सास ससुर और उसका एक 5 साल का लड़का था। मिनी अपनी सास को बोलती है कि माँ जी, अब बाबू भी बड़ा हो गया है और स्कूल जाने लग पड़ा है, क्यों ना मैं भी कोई स्कूल ज्वाइन कर लूँ। तो सास बोलती है कि घर का काम कौन करेगा। तो मिनी कहती है कि माँ जी, थोड़ा काम तो मैं सुबह कर जाऊंगी और थोड़ा काम आकर कर लूंगी। पर सास मिनी की बात को अनसुना कर देती है। फिर काम में लग जाती है। रविवार के दिन माही को कोर्ट में छुट्टी थी तो वे बाहर धूप में बैठा हुआ था। तभी उसके माँ बाबूजी आते हैं और पूछते हैं कि माही बेटा, ऐसे चुप सा क्यों बैठा हुआ है और उदास लग रहा है। तो बाबूजी बोलते हैं कि उसे अंदर ठंड लग रही थी तो वे कमरे से उठकर बाहर आ गया और क्या होना उसको। तो माही की माँ बोलती है कि आप भी हर बात को मजाक में ले लेते हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या उसके चेहरे से मेरा बेटा कितना उदास लग रहा है। तो माँ पूछती है कि क्या हुआ बेटा, किस सोच में डूबा हुआ है। तो माही कहता है कि कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। तो बाबूजी कहते हैं कि तुम ऐसे ही चिंता किए जा रही हो, बोल तो रहा है कि कुछ नहीं हुआ। तो माँ बाबूजी को बोलती है कि 1 मिनट आप चुप रहिए ना, मुझे बात करने दो अपने बेटे से। माँ फिर पूछती है कि क्या हुआ माही बेटा, कोर्ट में कोई बात हो गई है। तो माही कुछ नहीं बोलता। इतने में मिन्नी सबके लिए चाय लेकर आ जाती है। तो बाबूजी बोलते हैं कि ये अच्छा किया बेटा, चाय ले आई तुम, मैं अभी तुम्हारी माँ से कहने ही वाला था कि चाय बना दे। तो मिनी की सास मिनी को पूछती है कि मिनी बेटा, तुम्हें पता है कि क्या हुआ है माही को। तो माही मिनी की तरफ देखने लग पड़ती है। तो मिनी कहती है कि माँ, वो माही बोल रहे थे कि मैं सोच रहा हूँ कि हम सब शहर में जाकर बस जाएं, मुझसे रोज रोज का सफर नहीं होता, थक जाता हूँ मैं। तो माँ कहती है कि बेटा, तू गाड़ी में बैठकर जाता है और गाड़ी में बैठकर ही वापस आता है, फिर थकावट किस बात की। अगर तू जाना चाहता है शहर में तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर हम नहीं जा रहे शहर तुम्हारे साथ। अगर मिनी और बाबू जाना चाहते हैं तो उनको साथ में लेकर जा सकते हो, पर हमसे उम्मीद मत रखना कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो माही के बाबूजी बोलते हैं कि ये क्या माही की माँ, बेटा इतने प्यार से बोल रहा है तो चल पड़ते हैं ना। यहाँ भी हम पूरा दिन भैंस को चारा पानी ही तो डालते हैं और क्या करते हैं हम। तो माँ कहती है कि हम शुरू से ही गांव में पले बड़े हैं, गांव के साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया है, अब गांव को छोड़कर कहीं और जाने का मन नहीं करता। तो बाबूजी बोलते हैं कि हमें गांव शहर से क्या मतलब, अपने बेटे के साथ तो रहना है, पूरा परिवार एक साथ। अब तुम बोल रही हो कि मिन्नी और बाबू चले जाते हैं तो पीछे से घर कितना सूना हो जाएगा, हमारा दिल लगेगा क्या बच्चों के बिना। तो माँ उठकर अंदर चली जाती है। बाबूजी बोलते हैं कि माँ ही तू टेंशन मत ले, तुम्हारी माँ मान जाएगी, बस वो कभी गांव से बाहर नहीं गई ना, इसी करके उसका मन नहीं बन रहा। तो फिर माही कहता है कि बाबूजी, मैंने उधर एक घर खरीद लिया हुआ है। तो बाबूजी बोलते हैं कि तुमने बताया नहीं हमें कि घर खरीद लिया है। तो माही कहता है कि अगर मैं बता कर लेता तो माँ कभी भी नहीं लेने देती। फिर माही फोन में से बाबूजी को घर की कुछ तस्वीरें बताता है। बाबूजी बोलते हैं कि घर तो बहुत सुंदर है, हम सब एक साथ चलेंगे। फिर बाबूजी उठकर अंदर चले जाते हैं और अपनी पत्नी से बात करते हैं और बोलते हैं कि माही की माँ मान जाओ। तो माँ कहती है कि ठीक है, मैं भी इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि अपने बेटे की खुशियाँ ना देखूं। तो बाबूजी बोलते हैं कि मैं भी अपने बेटे के खातिर ही तो जा रहा हूँ और तुम अकेली थोड़ी ना जा रही हो, सब पूरा परिवार जा रहा है, साथ में चलो, उठो और माही से बात कर। माही के कमरे में जाती है और बोलती है कि बेटा, तो फिर कब जाने का प्रोग्राम है शहर में जाने। जब माही माँ के मुंह से ये बात सुनता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और झट से अपनी माँ के गले लग जाता है और बोलता है कि माँ, बस आप सामान इकट्ठा करिए, जिस दिन पैकिंग हो जाएगी उस दिन हम यहाँ से चले जाएंगे। माही मिन्नी को बोलता है कि मिन्नी, अब तो हिमांशु के पेपर भी हो गए हैं और उसकी क्लास भी पूरी हो गई है,
हाँ, अब इसकी एडमिशन किसी अच्छे से स्कूल में करवाएंगे। घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं और सामान इकट्ठा करने लग जाते हैं और कुछ ही दिनों में घर का सारा सामान पैक कर लेते हैं और जाने की तैयारी कर लेते हैं और अगले रविवार शहर जाने की तैयारी कर लेते हैं। शहर में जाकर जब अपने घर पहुंचते हैं तो माँ और बाबूजी बोलते हैं कि घर तो बहुत बड़ा है, हम सास बहू तो पूरा दिन घर चमकाने में ही लगे रहेंगी। तो माही कहता है कि माँ, आप दोनों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम काम वाली रखेंगे, वो घर की सारी साफ सफाई करेंगी। तो मिनी कहती है कि मैं भी कोई स्कूल ज्वाइन कर लूँगी, इससे ऐसे घर में क्या करूँगी पूरा दिन। तो सास बोलती है कि मैं भी क्या करूँगी पूरा दिन। तो माही कहता है कि माँ, आप और बाबूजी पूरा दिन रेस्ट करना थोड़े दिन। तो मिनी की सास के थोड़े से दिन अच्छे से गुजर जाते हैं और मिनी भी स्कूल ज्वाइन कर लेती है और घर आकर खाना खाकर हिमांशु को स्कूल का काम करवाने में ही निकल जाता। सास अब सोचने लग पड़ती है कि मैं क्या करूँगी अब पूरा दिन, इधर तो चूल्हा भी नहीं है जो मैं मिट्टी से उसकी लिपाई करूं। घर में तो गाय भैंस भी थी, कभी उनको चारा डालो, पानी पिलाओ, कभी अंदर करो तो कभी बाहर करो। इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वे अपने गेट में खड़ी होकर बाहर देखती है। सबके दरवाजे बंद थे और कोई भी घर से बाहर नहीं निकला हुआ था और अपने आप से बोलती है कि गांव में मेरी कितनी सहेलियां थी। सुबह भी हम खेतों में घूमने जाया करते थे और शाम को पशुओं के लिए चारा लेने जाते थे और यहाँ तो किसी के घर भी पशु नहीं है। फिर अंदर चली जाती है। शाम को जब उसका बेटा माही आता है तो उसको बोलती है कि बेटा, यहाँ पर तो कोई भी औरत अपने घर से बाहर नहीं निकलती। तो मिन्नी कहती है कि माँ जी, सभी औरतें यहाँ पर जॉब करती हैं और किसी के पास भी इतना समय नहीं होता कि वे बाहर निकलकर एक दूसरे से बातचीत करें। फिर मिनी कहती है कि माँ जी, आपको खाना बनाने का बहुत शौक है तो आपका जो दिल चाहे आप बना लिया करो, इससे आपका अच्छे से टाइम भी पास हो जाएगा। तो सास कहती है कि बहू, तुम ठीक कह रही हो। सुबह मिनी की सास सबके लिए खाना बनाती है, हिमांशु को भी टिफिन पैक करके देती है और अपने बेटे और बहू के लिए भी खाना तैयार करके देती है। बेटा बहू जब चले जाते हैं तो फिर दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं। ऐसे करते करते दिन के 11 बज जाते हैं। फिर सास दोपहर के खाने की तैयारी करने लग पड़ती है और सबके लिए सबकी मनपसंद का खाना बनाती है। ऐसे ही मिन्नी की सास अपना पूरा दिन निकालती, पर मन ही मन वे अपने गांव की ज़िंदगी की बसी यादों को बहुत याद करती। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।